नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। महाकुंभ का आज अंतिम दिन। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ये आंकड़े अमेरिका की आबादी से दोगुना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का आज समापन हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे तक 81 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। भोलेनाथ का किया विशेष श्रृंगार। महाकुंभ के जल से नहाने और अभिषेक करने की व्यवस्था। शिवाराधना के पर्व महाशिवरात्रि आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, गंगाजल से अभिषेक कर रहे हैं। वहीं काशी में आज महाशिवरात्रि के दिन 10,000 नागा, गद्दा, तलवार लहराते निकले हैं। बाबा विश्वनाथ का दूल्हे जैसा श्रृंगार। 2 लाख दर्शनार्थियों की 3 किलोमीटर लंबी कतारें। हाथ में गधा, त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूलों की माला। हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में कुछ इस अंदाज में 7 सेव अखाड़ों के करीब 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बजट पेश होने के बाद एक्शन मोड में आए सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी के सभी विधायकों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करने के तुरंत बाद एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सीएम भजनलाल ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बागेश्वर धाम में आज 251 कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे आशीर्वाद। इस महोत्सव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेटियों को आशीर्वाद देने आ रही हैं। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कुल 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसमें 108 बेटियां आदिवासी समाज से और 143 बेटियां अन्य समाजों से चुनी गई हैं। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य समाज में बेटी की स्थिति को सशक्त बनाना है और इन बेटियों को एक खुशहाल जीवन की शुरुआत देने का है। महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। आज दिन और रात खुलेंगे महाकाल के पट। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकालेश्वर के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसी दौरान सीएम भक्ति में लीन दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार पहुंचे। महाशिवरात्रि पर उन्होंने बाबा महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। इसी दौरान सीएम यादव भक्ति में लीन दिखाई दिए। वहीं उन्होंने बाबा महाकाल के प्रदेश समेत देश की सुख समृद्धि की कामना की। भारत ने आज के दिन पाकिस्तान में घुसकर लिया था पुलवामा हमले का बदला। 6 साल हुए पूरे। पुलवामा आतंकी हमले को शायद ही कोई भूल सकता है। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गोरीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहे एक ट्रक को कार से टक्कर मारते हुए आत्मघाती आतंकी हमले को अंजाम दिया था। पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे और 35 घायल हुए। भारत पर हुआ यह आतंकी हमला काफी बड़ा था, जिसकी देश भर में कड़े शब्दों में निंदा की गई। राजस्थान में अस्पतालों की बड़ी लापरवाही। अस्पतालों में दी जा रही घटिया दवाएं। सरकार ने दिए जांच के आदेश। निःशुल्क दवा योजना में बड़ा खुलासा हुआ है और 90 दवाओं के सैंपल फेल। सरकारी अस्पतालों में मिल रही घटिया दवाएं। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क दवा योजना में गुणवत्ता की गंभीर समस्या सामने आई है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई कि बीते 1 वर्ष में योजना के तहत वितरित की गई उन 90 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। इस सूची में कई महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग आमजन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है। राजस्थान का यह अस्पताल बना प्रसूताओं से अवैध वसूली का अड्डा। खून बहता है तो बहने दो, टाके लगवाने हैं तो 2500 रुपए दो।
राजस्थान के बांसवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने पैसे को शर्मसार कर दिया। प्रसूता का बहता खून देखकर भी मानवता को ताक में रखकर 2500 रुपये नहीं मिलने तक न टाके लगाए और न ही खून रोकने का उपचार किया गया। अवैध वसूली की ये घटना नहीं है, बल्कि यहाँ प्रसूताओं और नवजात के हाथ लगाने के भी पैसे वसूले जा रहे हैं। मामला तूल पकड़ने पर नर्सिंग अधीक्षक ने वार्ड पहुंच प्रसूताओं से बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।